आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे आ रहा है। बहुत अच्छी मतलब आप बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस को देखते हैं और कंप्लीट देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करूंगी कि पर्सनालिटीज़, नंबर्स की पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखें, अल्लाह पाक ने हमें जिस डेट पे पैदा किया है वो तो फिक्स है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में तो लोग कहते हैं, पूछ लेते हैं हमसे कि भाई हमारे यहाँ बेबी आने वाला है तो आप बताइए। फिर हम उसका जो है वो दोनों मियाँ बीवी मतलब फादर एंड मदर को जो बर्थ डेट होती है उनका चार्ट बनाते हैं और उससे फिर बताते हैं कि आपका बेबी जो है वो इस नंबर पे होना चाहिए ताकि वो आप दोनों के साथ अच्छे से रह सके और उसको कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो फिर ये होता है कि हम उनको बता देते हैं कि क्योंकि जो सिजेरियंस होते हैं, सी सेक्शन उसको कहते हैं कि जी ऑपरेशन है, तो वो तो हम कर सकते हैं डॉक्टर को बोल के कि जी हमें 3 तारीख को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 तारीख को हमें बेबी लाना है, तो आप प्लीज़ ये डेट पे ही हमें बुलाइए। क्योंकि वो ड्यू डेट्स वगैरह पहले से ही बता दी जाती हैं कि जी या तो 1 हफ़्ते पहले या 1 हफ़्ते बाद, तो फिर उसके बीच में जो तारीखें आती हैं वो हम बता देते हैं, उसमें बच्चा जो है वो बॉर्न हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो और पहले कुछ भी लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले इस तरह की ये चीज़ें नहीं होती थी कि जी पहले ही पता चल जाए अल्ट्रासाउंड में कि बॉय है या बेबी गर्ल है, और मतलब हम डॉक्टर से इस तरह मशवरा करके कर सकते हैं। खैर, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डिसाइडेड होती है, और जो ये वाली जो मैं बात कर रही हूँ ना कि पहले से, ये भी डिसाइडेड होती है ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस बच्चे पे करम किया हुआ होता है। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं से उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसे रास्ते निकल आते हैं कि उनके मदर फादर जो हैं वो किसी अच्छे एक्सपर्ट्स किराए लेते हैं और वो बच्चा उस डेट पे बॉर्न हो जाता है, क्योंकि ये भी तय है। ठीक है ना। ये भी डिवाइन टाइमिंग है। ये नहीं है कि माज़अल्लाह ये आप डिसाइड करते, नो, ये हर लिहाज से ऊपर वाले का डिसीजन है। अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में हमारी सिस्टर्स, हमारे ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड, क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को समझ सकें तो आप यकीन जानें कि आप सबके साथ बहुत बैलेंस से चलेंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे और आप सबके साथ अच्छे से रह सकते हैं अगर आप किसी को समझ लें। मसला क्या आता है, नंबर सारे अच्छे होते हैं लेकिन कुछ एनिमी होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं, उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाती हैं। आजकल देखें ज़्यादा हो रहा है डिवोर्स के इशूज़, नाचाखियाँ, घरेलू परेशानियाँ। वैसे इंसान बहुत ही डिप्रेशन में रहता है और ऊपर से घर भी आए तो फिर आपका एनिमी नंबर आपके सामने बैठा हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो हम इसको भी, हर चीज़ का सल्यूशन है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सल्यूशन रखा हुआ है। उसका सल्यूशन हम ये देखते हैं कि उनका जो नेम नंबर होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो है वो सिंक करना चाहिए। ठीक है, एक सेम अलाइनमेंट पे होना चाहिए, तो वो आपको लक फैक्टर लेकर आएगा, आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारा नंबर 1 यानी किसी भी मंथ की पहली तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख। ठीक है, पहली, 10, 19, 28, ये किसी भी मंथ के जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं नंबर 1 पर्सनालिटी। नंबर 1 क्या होता है? वो अपने आप को आगे रखता है। नंबर 1 स्टार्ट का नंबर है, बिगिनिंग का नंबर है, सन का नंबर है। और सन क्या होता है? जब सुबह सन निकलता है तो वो उजाला देता है, वो लोगों को रोशनी देता है,
वो विटामिन डी देता है, वो पौधों को, पेड़ों को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो ग्रोथ देता है। क्या मतलब, ये जो लोग होते हैं ये गिवर होते हैं, एक्चुअली रिसीवर नहीं होते। ये लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, इनको हेल्प करना बहुत पसंद होता है। और अगर आप इनको समझ जाएं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड किसी भी महीने की पहली, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं और वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं कुछ आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ उनके बारे में। इनको जो है ना, सबसे ज़्यादा इनके लिए रिस्पेक्ट, सबसे पहले इनकी रिस्पेक्ट। जहाँ पे आपने इनका डिसरिस्पेक्ट किया, ये चिढ़ने लगते हैं आपसे। इज्जत दीजिए। नंबर 1, थोड़े ब्लंट होते हैं, बदतमीज़ नहीं होते, सच बोलते हैं, सीधा। जिसकी जो गलती है वो बोल देंगे, लेकिन लोग इन्हें गलत ले जाते हैं। उनको कहते हैं यार ये जज्बाती है, ये बदतमीज़ है, मतलब जो जैसा जिसकी सोच होती है उसको वो नाम देते हैं। लेकिन ये इस तरह के नहीं होते हैं, और ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। और ये लोग जो हैं वो सामने वाले को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, बहुत तेज़ होते हैं लोगों की फेस रीडिंग में, लोगों को जज करने में, पब्लिक डीलिंग में, ये बहुत अच्छे होते हैं। और इनके जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। ये नहीं होता कि हर कोई इनका दोस्त बन जाए। पहले फर्स्ट मुलाकात में ये कभी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुलेंगे नहीं, ठीक है ना, ओपन अप नहीं होते। आहिस्ता 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 अगर वो देखेंगे कि हाँ ये मेरे मिजाज के मुताबिक है, तब ये बात करना शुरू करेंगे। और जो इनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी एक बाउंडिंग होती है, दूर तक फ्रेंड्स को लेकर चलते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और अपनी फैमिली के लिए, एक फैमिली ओरिएंटेड नंबर है ये एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा इनकी फ़िज़िक के बारे में हम इनकी देखते हैं कि इनकी फ़िज़िक कैसी होती है। ये बहुत शॉर्ट नहीं है आपको मिलेंगे, या तो एवरेज हाइट होगी इनकी या टॉल होंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि इनका जो शोल्डर है वो बड़े ब्रॉड होंगे, और बहुत अट्रैक्टिव सा फेस होगा इनका। इनकी आँखों में बड़ी अट्रैक्शन होती है, चाहे आँखें छोटी हैं या आँखें बड़ी हैं या मीडियम साइज़ की हैं, लेकिन इनकी आँखों में एक चमक एक होती है, एक चमक होती है। दूसरी चीज़ कि ये जब इनकी जो गर्दन है वो गर्दन बहुत नुमाया होती है इनके पूरे अपर बॉडी पे ना, यानी ये गर्दन को इस तरह लेके चलते हैं जैसे एक शान, जैसे कि एक, जैसे राजा नहीं होते, राजाओं को देखा है आपने पुराने, ऐसे करके चलते हैं और इस तरह बैठेंगे, आराम से ऐसे करके बैठेंगे। मतलब इनके चलने फिरने में ना वो चीज़ नज़र आती है, वो रॉयल स्टाइल ना, वो चीज़ नज़र आती है इनके। अब हम इनकी कुछ थोड़ी सी डिज़ीज़ के बारे में क्यों ना बात कर लें। इनकी डिजीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि ये सन से है ना रूल कर रहे हैं, तो सन क्या है, हॉट प्लैनेट है, हीट बहुत होती है। तो अगर मैं आगे चल के और भी आपसे डिस्कस करूँगी कि जब हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा जब 1 आ जाता है तो उसके क्या नेगेटिव असरात होते हैं, क्योंकि 1 का ये मैं एक सिंगल 1 का आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बताएं जब अगर ज़्यादा हो जाए, हर चीज़ में जब ज़्यादती हो जाती है तो वो भी प्रॉब्लम, और कमी रह जाए तो भी प्रॉब्लम। तो बैलेंस, असल में बर्थ चार्ट का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। रेमेडी, सदकात, स्टोन, कलर, इससे हम बैलेंस कर सकते हैं। इनकी डिजीज़ क्या है, हार्ट पेशेंट, हार्ट की तरफ जा सकते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ज़रा मैं कह रही हूँ ना, हीट होती है इनको। इन्फेक्शंस बहुत जल्दी इनको, जैसे कि कोरोना आया तो इन जैसे लोगों को ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा, वो इन्फेक्शंस में ज़्यादा मुब्तला होते हैं ये लोग। और क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत होती है ना, तो ये तमाम डिजीज़ जो हैं इनको लाइक हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड, इनके करियर कौन से होते हैं। देखें, ये वो लोग होते हैं जो कमांड करना चाहते हैं,
ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, तो जॉब तो आप भूल जाइए, जॉब के लिए ये बने ही नहीं हैं। नंबर 1 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है या तो मतलब पॉलिटिशियंस अच्छे बन सकते हैं, और सबसे बेस्ट करियर जो इनके लिए है वो है बिजनेसमैन, लाइक मुकेश अंबानी साहब इंडिया के, बिल गेट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नंबर 1 से रूल होते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं। तो सबसे अच्छा इनका यही है कि बिजनेसमैन, अगर ये कहीं जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट फैक्टर में जॉब करते हैं, तो क्या होता है ना कि अगर इनके मुताबिक वहाँ बात नहीं सुनी जा रही तो इनको घुटन महसूस होती है और ये वहाँ से छोड़ देते हैं जॉब, ये स्विच कर जाते हैं। तो ये इनके लिए एक मसला है। अब हम बात करते हैं इनकी लव लाइफ की। जी, ये जो लोग होते हैं नंबर 1 वाले, ये बहुत अर्ली एज में जो है प्यार में मुब्तला हो जाते हैं, फैंटेसीज़ में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो 19 नंबर का 1 है, असल में मैं इस पे भी आऊँगी आगे मेरी पूरी वीडियोस देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, कि मैं आपको बताऊँगी कि जो नंबर 1 जो 10 तारीख को पैदा होता है उसमें क्या फ़र्क होगा, और जो 19 को पैदा होगा, और 10, 1, 19, 28 इनमें से वीक कौन सा है और इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो सारी मैं आपको बताऊंगी चीज़ें। लेकिन अभी हम चूँकि ये बात कर रहे हैं, वो अलग एक सीरीज़ होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो 19 तारीख वाला है ना, अगर वो किसी को उस लड़की को या उस लड़के को अगर जब लव होता है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके शादी कर लेते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। और जो 28 तारीख वाले साहब हैं या साहिबा हैं, उनको लव हो गया लेकिन वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि 2 और 8 से 28 बनता है। इस पर मैं आगे बात करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को सही समझ नहीं आएगा। तो अगर आपके घर में नंबर 1 पर्सनैलिटी है, कज़न्स हैं, बहनें हैं, बहनोई हैं, शौहर हैं, तो उन्हें ये ज़रूर फॉरवर्ड करें और उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बेस्ट पार्टनर, लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वो नंबर 1 के लिए कौन होता है? वो होते हैं पर्सनालिटी नंबर 2। किसी भी मंथ की जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 तारीख को पैदा होते हैं या 20 तारीख को पैदा होते हैं, वो कहलाते हैं नंबर 2। वो इनके लिए सबसे पहले नंबर 1 पे ये रहते हैं। फिर आ जाते हैं नंबर 4, जो किसी भी मंथ की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को पैदा होते हैं, वो भी इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो है नंबर 5, जो किसी भी मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो कहलाते हैं नंबर 5। तो वो इनके लिए लकी होते हैं। अगर आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो इन तारीखों में देखें। और इनके लिए जो चल सकते हैं न्यूट्रल नंबर में ना, 6 नंबर भी चल जाता है इनके लिए। लेकिन अवॉइडिंग नंबर कौन से हैं, जो इनके एनिमी नंबर्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं चलते चलते, कि उनके एनिमी नंबर्स जो है ना वो हैं 1, 9, 8, 7। अब आप बोलेंगे 1 का 1 कैसे एनिमी हो सकता है? इसलिए कि वो दोनों में ईगो है ना, दोनों ही ब्लंट हैं। जब कहते हैं ना वो एक मयार में 2 तलवारें कैसे रहेंगी, है ना, तलवार तो एक ही रहेगी, 2 नहीं रह सकती। तो 1 भी ठीक नहीं है, 9 भी ठीक नहीं है, 8 भी ठीक नहीं है और 7 भी ठीक नहीं है। तो ये ना ऐसे बंदे के साथ आप बिज़नेस पार्टनर बनाइए और ना ही लाइफ पार्टनर बनाइए। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सबसे सलाम दुआ रखें, लेकिन वो बुरे नहीं होते, बस वो आपके साथ मैच नहीं हो सकते। एनिमी नंबर पे आते हैं तो वो तंग करेंगे, आपको परेशान करेंगे, धोखा मिल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, यार ये कैसा बंदा निकला। तो इन ऐसे लोगों को फ्रेंड्स भी ना बनाएं। तो ये थी। अच्छा, मैं आपके इनको बताऊं कि इनके जो लकी कलर्स होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इनके जो लकी कलर्स होते हैं वो होता है येलो, लाइट ब्लू, लाइट शेड्स जो जितने होते हैं ना, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, येलो। जो इनको जो अवॉइड करना है ना वो है डार्क कलर। डार्क कलर में क्या, डार्क ब्लू और ब्लैक, ये इनको अवॉइड करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, स्टोन इनकी कौन से अच्छे होते हैं। अगर ख़वातीन हैं, इस नंबर से रूल हो रही हैं, तो उनके लिए गोल्ड की अंगूठी में आप रूबी स्टोन ले सकते हैं।
आप दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं जिन्हें स्टोन लेना है, सर्टिफिकेट के साथ दिया जाएगा, ओरिजिनल होता है, और कितने कैरेट का होगा वो तमाम चीज़ें आपकी बर्थ चार्ट को देख के पता चलेगा कि आपको आया क्या रिकमेंड करना चाहिए। अगर मर्द हजरात हैं तो उनके लिए भी रूबी स्टोन ले सकते हैं, लेकिन फिर वो गोल्ड की अंगूठी पे नहीं होगा, वो होगा चांदी की अंगूठी में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप लोगों को बर्थ चार्ट बनवाना है तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।